लगाया जो भगवाधारी थे 5-7 संत। मैंने सोचा कि ये रामलीला की तरफ से आए होंगे, तो यहाँ बहुत से संत रह गए, तो हो सकता किसी को ऐसा महसूस हुआ हो। 5-6 मतलब 5-6 संत अच्छा, थे। अच्छा। और उनमें एक बार अब से करीब 5 साल पहले की बात है, सुबह का करीब 4:45 बज रहा था। हम यहाँ पे 3 लोग थे, 2 सेवादार थे। तो एक स्नान कर रहा था, एक उधर आगे जो है कि पत्ते जला रहा था। जी महाराज जी, मंदिरों में एक तो सेवा करना होता है जी, और एक आदमी अपने रुपए से सेवा कर देता है, तो बड़ी कौन सी कहलाई गई है? बड़ी तो जो सेवा करता है, मतलब जो अपने हाथ पैरों से सेवा करता है पैरों मंदिर से में, सेवा करता है, वो चीज बड़ी कहलाई गई। अच्छा, अपनी अपनी जगह पे दोनों चीजें जो है होनी चाहिए, सही है अपनी जगह पे। कि अगर जहाँ पे धन आता है, जी। सबसे पहली चीज तो ये देखो कि हमारा जहाँ पर हम धन दे रहे हैं, जी। हमारे धन का सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा। जी। कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे धन तो आता है जी लेकिन उसका दुरुपयोग किया जाता है। जी आज के समय में हमारे साधु संत भी हैं जी जो जाते हैं और झूठ बोलते हैं कि हमारा भंडारा है वहाँ, जी जी या जो है कि हम वहाँ मंदिर बनवा रहे हैं जी। और उस पैसे को हमारे भक्त लोग जो है देते हैं कि हमारा पैसा मंदिर में लगेगा, भंडारा में लगेगा, वो वहाँ ना लग करके उसका गलत दुरुपयोग किया जाता है। जी। तो ऐसी जगह पैसा ना दें, जी। ऐसे व्यक्ति को पैसा ना दें। लेकिन महाराज जी, ऐसे देखने से पता तो चलता नहीं कि आदमी गलत है या सही है। नहीं, पता लग जाता है, जानने वाले जान लेते। सबसे पहली चीज तो उससे पूछो अगर समय है जी कि भाई कहाँ पे भंडारा है, हम आएंगे, समय निकालो, जाओ वहाँ अधिक दान दो। जी। जब भंडारा चल रहा है या जहाँ पे निर्माण हो रहा है तो वहाँ पे सामग्री दो। जी। हाँ। मतलब रुपए नहीं दे, रुपए नहीं देना मतलब चाहिए, सामग्री दे दें सामग्री दे। और फिर उसके बाद उनसे कहें कि आप करिए जो करना है। नहीं मतलब ये होता है, रुपए देने के बाद भी हमारे चले जाते हैं, क्या पता किस लिए काम के लिए कर रहे हैं वो लोग। ऐसा है कि जैसे कि हमने दिया तो मंदिर को दान, जी। और पता लगा हमारे पैसे से अगर किसी ने मंदिरा मांस का सेवन करा जी तो वो बजाय पुण्य के पाप हो गया, जी क्योंकि हमारा पैसा गलत जगह जो है इस्तेमाल किया गया, गलत कार्य। जी। अच्छा महाराज जी, जैसे हम अपनी पूजा पाठ करते हैं तो सभी को खाने का भी कोई महत्व होता है क्या? किस तरह का खाना खाना चाहिए, मतलब क्या क्या इसमें क्या महत्वता होती है? हम सभी लोगों को किस तरह का खाना खाना चाहिए? आजकल तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हर चीज में तो एक तो मिलावट आ रही है। देखिए, जाने अनजाने में अब अगर कोई गलत खिला रहा है जी तो उसका भुक्तभोगी वो होगा, लेकिन जहाँ अपने आप से जानबूझ करके कोई गलत वस्तु का या गलत भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी। अब जैसे आप मेरे पास आए, जी। आप प्रसाद के नाम से कुछ लेके आए, उन्होंने लो महाराज जी आपके लिए हम प्रसाद लेके आए हैं। जी। मुझे तो नहीं मालूम आप क्या लेके आए उसमें, मैं तो जी। प्रसाद समझ के उसको ग्रहण कर लिया। जी। तो अगर आप उसमें कुछ करके लाए हैं या कुछ आप गलत मिला के लाए हैं तो उसका दंड तो हम ही करेंगे। हाँ, तो उसका अपराध जो है आप पे है। जी। लेकिन महाराज जी, जैसे ये तो आपने सही कह रहे हो कि मतलब दंड हमें पड़ता है, ये कुछ लोग क्या होता है ना, मतलब फिर भी अगर सब कुछ सही कहते हुए भी सब कुछ सही भी होता, अगर आदमी को कुछ हो जाए तब भी दंड पड़ेगा। जैसे हमने तो अपना सब कुछ सही करा है, अगर आदमी अंदर से ही अपना बीमार है, अगर उससे कुछ हो जाता है तो इसका थोड़ी ना कोई पाप के भोगीदार हमें। नहीं नहीं, तो यही तो ये है ना। अच्छा महाराज जी, एक चीज और है, जैसे माता रानी की हम भक्ति करते हैं तो माता रानी की भक्ति में जो जितने भी नियम कानून है उतने महादेव के भक्ति में नहीं है। देखिए, महादेव तो भोले हैं जी हैं जी। वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर किसी से कोई त्रुटि हो जाती है, क्षमा मांगता है तो क्षमा भी हो जाती है। और रही माता रानी की बात, तो माता तो जगत जननी है जी। लेकिन माता जी की भक्ति में अगर जरा सी भी गलती हो जाती है तो उसका दंड भी तुरंत ही मिल जाता है। वो तो देखिए, वो एक जैसे आदमी होता ही है, कुछ ना कुछ अगर रह जाता पूजा में तो वो हो जाती है गलती। महादेव जी के में ऐसा नहीं होता। ऐसा है, उसके लिए क्षमा याचना, जो लास्ट में क्षमा याचना हम करते हैं पूजा पे, जी,
तो बस हमको क्षमा याचना करनी चाहिए कि अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है या हो गई है तो हमको माफ करना, अपना बच्चा समझ के। जी। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध कर देता है, जी। किसी कुछ नुकसान कर देता है, और अगर वो जाकर के उस इंसान के पैर पकड़ ले, जी। तो ऐसा तो नहीं है कि इसके बाद कोई उसको दंडित करेगा, यही कहेगा कि चलो ठीक है, जी। आगे चलकर ऐसी गलती जी। मत करना। अच्छा महाराज जी, जैसे लोगों के गरीब लोग होते हैं या किसी के भी अगर हमें मदद करना है तो किस तरह की मदद करें जो उच्च कोटि की मदद कहलाई जाए? सबसे पहला तो जो है, कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको भोजन कराओ, नंगा है तो उसको वस्त्र दो। सबसे तो जो है कि भूखे को भोजन कराना, यही उच्च कोटि की जो है। जी। निर्धन कन्याओं की जहाँ शादी हो रही है उसमें सहयोग करो, अच्छा। सबसे बड़ी सेवा है। जी। हाँ। अच्छा महाराज जी, जैसे हम अपने गले में कुछ धारण करते हैं, जी। रुद्राक्ष धारण करते हैं या कोई माला धारण करते हैं, तो इसका भी कोई नियम होता है क्या, या कोई सिद्ध चीज ही पहन सकते हैं? देखिए मतलब आजकल तो कुछ भी आदमी ले लेता, पहन लेता है। जी। रुद्राक्ष ले लिया, मेले में ले लिया, कुछ भी ले लिया, भगवान का पैंडल पहन लिया। जी। लेकिन ऐसा क्या, ऐसा गलत है ना? मतलब कोई भी चीज अगर हम पहनते हैं अपने विश्वास के साथ तो कोई इसकी पूजा पाठ भी जरूरी होती है ना? भाई ऐसा है कि जिसको हम धारण करते हैं तो उसको हम अपना इष्ट मान के ही धारण करेंगे। जी। हैं? जी। तो हमको नियम संयम से रहना चाहिए। जी। जैसे रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष आर्टिफिशियल भी आते हैं, आर्टिफिशियल भी आते हैं। जी। तो आर्टिफिशियल तो कोई फायदा नहीं है। जी। और जो ओरिजिनल है जी। तो उसमें एक मुखी है, पंचमुखी है। जी। हैं? एक मुखी तो कम मिलते हैं लेकिन पंचमुखी अधिक मिल जाते हैं। अधिक मिल जाते हैं। तो पंचमुखी धारण कर लीजिए कोई। अच्छा, पंचमुखी की महाराज जी पहचान क्या होती है, जो सच्चा है या मतलब गलत है, कैसा? ऐसा है कि रुद्राक्ष को आप जल में जब डालेंगे, जी। ओरिजिनल रुद्राक्ष जो है वो डूब जाएगा और लोकल होगा वो तैर जाएगा। अच्छा, और रुद्राक्ष पहनने के नियम क्या क्या है? रुद्राक्ष जब हम पहनते हैं तो इससे पहले भी इसे क्या सिद्ध करना पड़ता है? देखिए, सिद्ध तो ये तो संत करते हैं, लेकिन आम व्यक्ति तो सिद्ध नहीं कर सकता है। जी। हाँ, नहीं तो फिर भी ऐसा होता है जब हम अगर कोई चीज लेके आए, रुद्राक्ष लेके आए, महादेव जी के सामने रख दें हाँ, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रख दो जी, और अपनी पूजा की। जैसे कुछ नहीं है तो दीपक तो जला ही सकते हैं। जी जी जी, हाँ, दीपक जला के जी, और वहाँ पे जो है कि हम आपको स्मरण करने से, और हम पहन रहे हैं स्मरण करने के बाद। जी। हाँ। अच्छा महाराज जी, आप मतलब ज्यादातर इसी मंदिर में रहते हैं या फिर और कहीं भी भ्रमण के लिए जाते हैं? हम यहीं रहते हैं। अच्छा। वैसे भ्रमण पे चले जाते हैं लेकिन किसी लालच के उद्देश्य से नहीं नहीं, लालच की नहीं बात कर रहे हैं। हाँ। आप जैसे भ्रमण के लिए कहाँ कहाँ तक जा चुके हैं, मतलब पूरे देश भर में? ज्यादा तो नहीं गए हम, उत्तराखंड में ज्यादातर निकले हैं। उत्तराखंड में महाराज जी कहाँ कहाँ जा चुके जैसे हैं आप? हरिद्वार है, जी ऋषिकेश है, जी, और ऊपर ऋषिकेश के ऊपर जो है कि नीलकंठ महाराज है। जी। हाँ। अच्छा महाराज जी, अगर हरिद्वार जाएं तो हमें अगर जैसे जितने भी सिद्ध पुरुष हैं या साधु संत हैं तो इनसे अगर मिलना हो तो हम कैसे क्या पहचान करें कि ये सही हैं या गलत हैं? देखिए, मेन चीज ये है कि जो पीठाधीश्वर होते हैं जी वो लमसम में सभी ठीक होते हैं। जी। पीठाधीश्वर मतलब? पीठाधीश्वर का मतलब ये है कि जो गद्दी संभाले महंत हैं वो सब ठीक होते हैं। क्यों? किसी को गद्दी ऐसे नहीं दे दी जाती है। जी। किसी भी स्थान की गद्दी ऐसे नहीं दे दी जाती है, उसकी बहुत कठिन परीक्षा होती है तभी दी जाती है। नहीं, एक तो जैसे जो होता है कि अगर रोड पे चल रहे हैं कोई साधु मिल जाए जी। तो उसके लिए भी अगर हम सेवा के लिए कुछ दे देते हैं तो उससे कोई गलत तो है नहीं? नहीं, कुछ नहीं है, हम तो अपना कार्य लेकिन कर वही रहे हैं। चीज है, वो चीज अगर आदमी गलत कर रहा है उस चीज की, हमने अगर 100 रुपए पैसे दिए या कुछ भी करा तो वो आदमी पीछे दारू पी रहा है या कुछ है, गलत सारी चीजें खा रहे हैं, तो वो तो गलत है ना? तो उसका तो फिर वो भागीदार वो होगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको भागीदार। आजकल तो ऐसे ऐसे नागा साधु आपको दिख जाएंगे, छोटे छोटे उम्र के, हाँ। जिनका कुछ पता ही नहीं है और ना उन्हें किसी चीज के बारे में जानकारी है, वो बने बैठे हैं
अब उनके लिए आदमी दे जाता है श्रद्धा के हिसाब से, वो फिर गलत उसका उपयोग कर रहे हैं। अब उसका तो जो है कि दंड के भागी वो हैं जी। अगर ज्यादा जो है कि व्यक्ति, अब ऐसे कहाँ तक आप पहचान हम भी नहीं कर पाएंगे, आप भी नहीं कर पाएंगे। जी जी। हाँ, तो इसलिए जो है सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हमको दान करना है तो जहाँ भंडारा चल रहा है या हम निकल रहे हैं और कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है, जी जी किसी गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा है, जी मतलब धार्मिक, जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मंदिर, जी, धार्मिक संस्थान जितनी भी हैं, जितने भी हैं, किसी भी धर्म के हों, जी हैं, कन्या किसी की भी हो, जी ये नहीं है कि केवल अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू की, किसी की भी हो, कन्यादान जहाँ हो रहा है कि वहां दान देना कोई पाप नहीं है, किसी की भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। अच्छा भगवान, एक एक ऐसा होता है ना, जैसे हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो कभी कभी जो होता है अपने आप आंसू छलकाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा जब होता है जब व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है, ठीक है, भगवान के प्रति। ये 2-4 हजार में कभी एक बार होता है, हमेशा नहीं होता, हर किसी के नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ध्यान में बैठते हैं तो उनको जो है ध्यान मगन हो जाते हैं, उनको आभास नहीं हो रहता है कि हमारे पास क्या हो रहा है। इसी को ध्यान लगना कहते हैं। जिसका ध्यान लगता है उसको ध्यान नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं और कितना समय हो गया है। महाराज जी, आप जैसे सेवा कर रहे हैं मंदिर में, तो आपको कभी यहाँ पे अनुभव हुआ है? हाँ, कई बार हुआ। तो उस अनुभव के बारे में अगर आप बता पाए। एक बार अब से करीब 5 साल पहले की बात है, सुबह का करीब 4:45 बज रहा था। हम यहाँ पे 3 लोग थे, 2 सेवादार थे। तो एक स्नान कर रहा था, एक उधर आगे जो है कि पत्ते जला रहा था, क्योंकि यहाँ पे वृक्ष हैं तो पत्ते गिरते हैं। लमसम में अप्रैल लास्ट का टाइम था जी। हाँ, तो सारा मैदान खुला हुआ था, मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रहा था। तो एक महिला के रूप में आई और उन्होंने सिद्ध बाबा स्थान के जो है कि पैर लागे और उधर से आई जी। तो, और इस यहाँ पे अंदर मैंने उनको घुसते तो देखा है, जिनका सर अंदर था और पैर यहाँ पे थे। अच्छा। इसके बाद मेरे दिमाग में ये आया कि कोई महिला आई होंगी, तो उन्होंने सोचा होगा दर्शन करते हुए जाए। जी। हमने झाड़ू लगा दी उधर, और झाड़ू लगाने के बाद जब हम बाहर को आए तब मैंने देखा कि वो महिला भी नहीं आई बाहर। अच्छा। हाँ, मैंने अंदर झांका तो अंदर कोई नहीं। फिर मैं मंदिर के चारों तरफ गया, अच्छा। कोई महिला नहीं दिखाई दी। इसके बाद मैंने यहाँ पे पूछा, एक बाबू राम जी नाम के थे, वो स्नान कर रहे थे, वो भी यही गांव के हैं। एक रामचंद्र नाम, वो पत्ते जला रहे थे। तो मैंने पूछा कि ये कौन महिला थी जी। तो बोले कि मैं तो ध्यान नहीं दिया कौन महिला थी, आई और इधर एक खेरा है दक्षिण साइड में जी। आश्रम के, तो इधर से आई। तो मैंने इधर तो रास्ता ब्लॉक आ गए, तो कहा कि इधर से ही आई। इसके बाद हम लोग देखते रहे, लेकिन उनका कुछ पता नहीं लगा। अच्छा। मंदिर से भी मैंने निकलते नहीं देखा। एक तो ये रहा। जी। और एक बार की बात है कि कोरोना काल से पहले हमारे यहाँ बीसलपुर का रामलीला होता था। जी। अब भी होता है जी, होता है। उसी वर्ष से नहीं हुआ जी। कोरोना काल में। तो रात के 2 बज रहे थे समथिंग, मैं यहीं पे आसन मेरा लगा हुआ था, लेटा हुआ था। तो रात के लमसम में 2 बजे के आसपास यहाँ पर आकर के जयकारा लगाया जो भगवाधारी थे 5-7 संत। मैंने सोचा कि ये रामलीला की तरफ से आए होंगे, तो यहाँ बहुत से संत रह गए, तो हो सकता किसी को ऐसा महसूस हुआ हो। 5-6 मतलब 5-6 संत अच्छा, थे। अच्छा। और उनमें 2 जो थी महिला सन्यासी थी जो सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। अच्छा। हाँ, मतलब और साड़ी। बाकी जो संत थे गेरुए वो वस्त्र। भगवा में थे। अच्छा। हाँ, तो यहाँ जयकारा उन्होंने लगाया, मैंने भी जयकारा उनको मतलब आवाज मैंने भी दे दी। जी। अच्छा, इसके बाद